जानते हैं किसने दिया है? आपने देखे होंगे और होर्डिंग पे चल रहा है मोदी की गारंटी। मोदी ने खुद गारंटी दिया है कि औरंगाबाद से तो इम्तियाज अली जीता। मोदी की गारंटी। भाइयों, मैं यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए वक्त कम है, लेकिन उनका हुक्म आया है कि मैं भी आपसे मुखातिब हूँ। आप जानते हैं कि औरंगाबाद में आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले अमित शाह साहब यहाँ पे आए। देश का उन्होंने चुनावी प्रचार की शुरुआत मेरे अपने शहर औरंगाबाद से की। मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के ऊपर बड़े जोरदार तरीके से गरज रहे थे और कह रहे थे कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि यहाँ का सांसद कौन है, और उन्होंने कहा कि अब इस बार MIM को उखाड़ कर फेंकना है, कमल को खिलाना है और कमल को दिल्ली भेजना है। मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं अमित शाह साहब, कहां गया रे कमल के? क्यों नहीं खिलाए कमल तुम्हारा? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, उसी भाषण के अंदर तुमने कहा था कि 48 में से भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें जीतेगी। मैंने कहा मेरी छोड़ दिया ना, जो 3 छोड़ा है उसमें मेरी भी है ना, एक अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए भाषण तो ठोक दिए, लेकिन जाते जाते पुलिस के अधिकारियों ने उनके कान में फूंका, बोला अमित शाह साहब इधर पंगा मत लो, ये कौन जो है ये कुछ अलग करती है, कुछ भी करती है। बाहर जब वोटिंग के दिन जब निकलती है तो सोच के कुछ और आते भी है, हाथ खुद ब खुद पतंग पे जाता है और धपा यही हुआ 2014 के अंदर, यही हुआ 2019 के अंदर, फिर वही चंडाल चौकड़ी आ गए। अब जीतता क्या? कैसे जीतता? फिर हिसाब किताब बताना शुरू हो गया। बोले उधर नरेंद्र मोदी को अपने को कमजोर करना है तो यहाँ पर इम्तियाज जलील नहीं, चंद्रकांत खैरे को यहाँ पर जिताना है करके। अब चंद्रकांत खैरे से इतनी मोहब्बत उन्हें क्यों हुई? तो मैंने उनका एक वीडियो देखा और वो वीडियो में था 5 वक्त की नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर आओ तो बस खुश, हमारे कुछ नेता खुश। बोले देखो नमाज पढ़ने के बारे में बोल रहा, लेकिन एक बात सुन लो, 2019 के अंदर भी ये हमारे लिए क्या था और 2024 के अंदर भी क्या था। आधा मैं बोलूंगा, आधा तुम बोलो। अरे अबे जोर से बोलो, गुलमंडी तक पहुंचा हुआ। अरे शेरे जैसे कितने आए वे 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इसको गिराते करके, और ये सारा हिसाब किताब लगा दे रहे हैं कि अब कैसा आने वाला है। मैं उन्हें यही कहना चाहता हूं, तुम्हारा हिसाब तुम जमीन पे करो, मेरा हिसाब तो वहां से आता है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से। और आज जो साजिशें चल रही है आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। पहली कोशिश ये हो रही है कि इनके वोटों को बांट दो, दूसरी कोशिश ये हो रही है कि इलेक्शन के दिन इनका वोटिंग परसेंटेज कम कर दो। दोस्तों, मेरे जितने सारे यहाँ पर नौजवान बैठे हुए हैं, आपको एक बात बताता चलूं, 40 साल से कम उम्र के जितने भी नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1980 यानी कि आज से 44 साल पहले इस शहर से काजी सलीम साहब चुनकर आए, और उसके बाद क्या वजह है कि तुम्हारा सांसद, तुम्हारा खासदार यहां से कोई चुनकर नहीं आ रहा, कोई आमदार चुनकर नहीं आ रहा? तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही है कि तुम्हारे वोटों का बंटवारा किया जाता था। आज भी वही काम चल रहा है। कैसे कैसे आ गए मैदान में झोली वाले बाबा जरा देखे कि अपना उठा ले रहे भैया। 30 का 100 ऐसे हर 5 साल के बाद आते हैं
इंशाल्लाह एक पैगाम मेरी तरफ से सुन लो। जब जश्न का जुलूस निकलेगा तो तेरे महल्ले में भी आकर रंग खेलूंगा इंशाल्लाह। तब पता चलेगा कि इस इत्तेहाद की ताकत क्या है करके। यही इत्तेहाद को तुम खत्म करना चाहते हैं। यही इत्तेहाद जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम की। आज अख्तर इमान साहब उत्तर प्रदेश से आए हुए, हमारे जितने भी आसिम खान साहब हो दूसरे राज्यों से, वो मुझसे ये सवाल जरूर करते हैं कि कैसे आपने मुमकिन करके दिखाया। तो मैं उन्हें जवाब देता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने ये सब मुमकिन करके दिखाया है मेरे भाइयों। तुम लोगों ने मुमकिन करके दिखाया है। तमाम साजिशों को आपने नाकामयाब किया था। कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए थे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस बार भी जो उम्मीदवार ये दावा कर रहे हैं कि उनका मुकाबला खैरे से है, तो उनको एक बात बताता चलूं, ईवीएम मशीन के अंदर जितने वोट पड़ते हैं बस उतने ही रहते हैं। नहीं तो तुम समझ रहे होंगे धंधा पुराना है, 20 का 40, 20 का 40, 20 का 40, 20 का 40। ऐसा नहीं होता है भाई, जितने पढ़ते उतने ही रहते। तुम समझेंगे कि अब ये लेके आएंगे और फिर उसको कैसा, ऐसा नहीं होता। करो, मेहनत करो, आगे आओ मैदान के अंदर। पुलिस वाले भी हंस रहे हैं, उनको भी मालूम है किसके बारे में बात कर रहा है, कि उनका इनका रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता है। अरे कैसे कैसे लोकसभा क्या है, कभी गौर करे हो? अरे लोकसभा वो जगह है, अगर आज तुम्हें बहुत सारे हमारे ही अपने लोग आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि नहीं अपने को मोदी को वहां पे हराना है, तो यहाँ पे इम्तियाज जलील की सीट नहीं आनी चाहिए। इतना कान खोल के सुन लो, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, एक सीट, सारी तकलीफ उसी से। एक सीट बस इसको गिरा दो तो मोदी कमजोर। एक चीज तो मान रहे हैं कि सारा है कितना ताकतवर। मोदी को कमजोर करना है तो उसके मुकाबले में इम्तियाज जलील को यहां पे गिरा दो। मैं तुमको कहता हूं 47 सीटें बची हुई है, अगर तुम 47 की 47 सीटें अगर जीत जाते हैं, वो मुसलमान दल्ले जो तुम्हारे बीच में आके कह रहे हैं कि खैरे को जिताओ, अगर 47 के 47 भी जीत जाते हैं, 47 के 47 भी अगर लोकसभा के अंदर आ जाते हैं, और जब वक्त आया कौम की आवाज उठाने का, तो पूरे के पूरे गूंगे, मुक्के और बहरे बनकर बैठे रहेंगे। वहां पर हमारी तादाद 3 की रहेगी। अगर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें कोई डालने की हिम्मत करेगा तो सबसे पहला मेरा शेर, मेरा कायद और फिर असद भाई के आजू बाजू अभी तो मैं अकेला बैठता हूं पीछे। इंशाल्लाह इस बार बिहार से भी नुमाइंदगी मिलेगी और 3 रहेंगे, 3 तिगाड़ा, और इनका पूरा काम बिगाड़ा करके आएगा, पूरा काम बिगाड़ा करके आएगा। उन्हें तकलीफ इसी बात की हो रही है कि कई सारे लोग कहते थे कि असदुद्दीन अवैसी एक एमपी हैदराबाद से एक ही रहेगा, जिंदगी भर एक ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इस शहर के आवाम का इत्तेहाद था कि अब उनका एक भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठता है। तकलीफ कैसे हुई, एक के जब 2 हो गए तो मोदी जी ने अमित शाह को उसी दिन फोन करके पूछा, अरे ओ सांबा कितने आदमी आए हैं इस बार? अमित शाह ने जवाब दिया, आए तो 2।